एस राजमौली एक ऐसा नाम जिसे याद करते ही ग्रैंड सेट्स, यूनिक स्टोरी और शानदार म्यूजिक ध्यान में आ जाता है। हाल ही में डायरेक्टर ने अपनी अपकमिंग फिल्म का नाम रिवील कर दिया है, जो कि वाराणसी है। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के साथ महेश बाबू नजर आने वाले हैं। अब तक आपने फिल्म से प्रियंका और महेश बाबू का लुक तो देख ही लिया होगा, मगर जो आपने अभी तक नहीं देखा और जाना है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस वीडियो में हम फिल्म के पहले टीजर की डिटेल जानेंगे और वो हिडन हिंट जो शायद आपने मिस कर दिए, जैसे कहानी के लिए वाराणसी को ही क्यों चुना गया। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहाँ समय का कोई मतलब नहीं है। एक ऐसा शहर जो न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे पुराना धड़कता हुआ दिल है, वाराणसी। और जब एस राजामौली ने अपनी नई फिल्म का नाम वाराणसी रखा तो फिल्म इंडस्ट्री से लेकर फैंस के मन में एक ही सवाल उठा, आखिर इस शहर में ऐसा क्या है कि भारत के सबसे विजनरी डायरेक्टर ने इसे अपनी सबसे बड़ी फिल्म का सेंटर बना दिया। जवाब आपको इस वीडियो के आखिर तक धीरे धीरे समझ आ जाएगा, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, ये समय, हिस्ट्री और फ्यूचर के खिलाफ चलने वाली लड़ाई है। देखिए, टीजर की शुरुआत 512 ईस्वी के वाराणसी से होती है, एक प्राचीन दुनिया जो अपने अंदर सदियों से दबी एक ऐसी शक्ति छुपाए बैठी है जिसका असर आज तक दुनिया महसूस कर रही है। फिर अचानक कट होता है साल 2027 पर, जहाँ एक शांभवी नाम का विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने वाला है। और यहाँ से साफ हो जाता है कि कहानी सिर्फ अतीत से नहीं बल्कि भविष्य की तबाही से भी जुड़ी हुई है। राजामौली इस बार टाइम ट्रैवल को साई-फाई नहीं बल्कि भारतीय दर्शन के काल चक्र की तरह पेश करने की तैयारी में है, जहाँ समय रेखा नहीं बल्कि ग्रेट सर्कल है। इसके बाद एंट्री होती है महेश बाबू की एज रुद्रा। टीजर में उनका पहला लुक ऐसा है मानो कोई देवदूत समय को चीरते हुए बाहर आ रहा हो। त्रिशूल, लाल तिलक और एक ऐसा ताकतवर बैल पर सवार रुद्रा उनके लुक दिखाता है कि उनका मिशन सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि किसी खोए हुए इतिहास को सही करना भी है। इसके बाद है प्रियंका चोपड़ा एज मंदाकिनी, एक मिस्टीरियस और समझदार किरदार जो काफी स्ट्रॉन्ग है। स्क्रीन पर उनका आना इस बात का संकेत है कि कहानी दो लोगों की नहीं बल्कि दो समयों की लड़ाई होगी। अब सोचिए, राजामौली ने वाराणसी को ही क्यों चुना? क्योंकि ये शहर समय को सिर्फ जीता नहीं, इसे समझता है। यहाँ जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष चारों एक ही सांस में मौजूद है। यहाँ हर घाट, हर गली, हर मंदिर, हर एक सवाल पूछता है, क्या समय सीधा चलता है या वो खुद को दोहराता है? यही वो कारण है कि फिल्म में प्राचीन काशी की आध्यात्मिकता और आने वाले फ्यूचर की वैज्ञानिक तबाही दोनों एक ही धागे में बंधे हैं। और हाँ, कहानी सिर्फ भारत में नहीं रुकती। टीजर में लंका, अफ्रीका और एंटार्क्टिका जैसी जगहों का भी जिक्र है। मतलब साफ है, रुद्रा और मंदाकिनी की जर्नी अलग अलग एरा, सिविलाइजेशन और छिपी हुई हिस्ट्री से होकर गुजरेगी। हाँ, पृथ्वीराज का कुंभा वाला किरदार रहस्य का अंधेरा पक्ष दिखाएगा। मुमकिन है कि वे वही शख्स है जो समय को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने की कोशिश में दुनिया को तबाह कर देता है। आपको पता है, राजामौली ने हैदराबाद में 50 करोड़ रुपए के आसपास की लागत से प्राचीन काशी का विशाल सेट भी तैयार करवाया, जो साफ करता है कि ये सिर्फ फिल्म नहीं होगी बल्कि एक पूरा युग रचने वाली है। और जब राजामौली कहते हैं कि फिल्म रामायण की प्रमुख अध्याय से प्रेरित है, तो ये समझना मुश्किल नहीं कि कहानी में धर्म, कर्म, भाग्य और समय चारों की सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है। तो मोटा माटी बात यह है कि फिल्म टाइम ट्रेवल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। कहानी की शुरुआत एक शूद्र ग्रह के इर्द गिर्द घूमेगी जो साल 2027 में पृथ्वी पर गिरेगा, उसी समय जब वाराणसी सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई और स्टोरी लाइन बता सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी मास्टर शॉट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।